अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं फ़खर अब्बास अकबर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूअर्स आज का हमारा मौजू है कि वरासती ज़मीन वरासती जायदाद कब और कैसे तकसीम होगी। व्यूअर्स हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो आपको मिल सके। व्यूअर्स हमारे मुल्क में ज़मीन इस मुल्क के बाशिंदों की मलकियत होती है। बहुत से ऐसे मालिक आज एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे ज़मीन रियासत की मलकियत होती है, और जब भी किसी को मकान के लिए ज़मीन दरकार होती है तो वो रियासत को एप्लीकेशन देता है अथॉरिटी को, और वो उसको जगह देती है, मुख्तस करती है कि ये जगह है और वो उस पर मकान बना सकता है। लेकिन बहरहाल आज भी दुनिया के बेशतर ममालिक में ज़मीन उसकी उनके जो बाशिंदे होते हैं, मालिक के जो रहने वाले लोग होते हैं, जो उसके सिटीज़न होते हैं, उनकी मलकियत होती है। अब मलकियत के साथ साथ बहुत से कानून और ज़वाबित भी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत से कानून और ज़वाबित भी होते हैं। उन कानून और ज़वाबित पर अमल करके ही कोई अपनी ज़मीन, कोई अपनी मलकियत और अपने जो उसकी विरासत होती है उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। इसी तरह रियासत ज़मीन के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन बनाती है, जो कानून और ज़वाबित बनाती है, उसमें विरासत का कानून बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मुस्लिम माशरे में विरासत के कानून को इस्लामी कानून विरासत के तहत रखा जाता है, यानी मुस्लिम कंट्रीज़ में कानून विरासत इस्लामी कानून विरासत होता है। जिस तरह इस्लाम ने तयन किया है बेटे और बेटियों के हकूक़ का, तो इसी तरह विरासती हकूक़ भी बेटे और बेटियों के तयन कानून में भी, मुस्लिम हमारे मुल्क के कानून में भी किया गया है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप विरासत तकसीम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको बड़े सादा अल्फाज में हल कर सकूँ। व्यूअर्स जब भी किसी के, पहली तो बात हम ये देखते हैं कि विरासत तकसीम कब होगी। विरासत किसी भी वक्त तकसीम हो सकती है, लेकिन हम एक बात करते हैं कि फ़र्ज़ किया एक बंदा था, उसकी 20 कनाल विरासत थी और उसकी डेथ हो गई, और उसके बाद विरासती ज़मीन मुंतकिल उसके बेटे बेटियों पे होगी, तो उस किस तनासब से होगी। सबसे पहले जब किसी की डेथ होती है तो उसका सक्सेशन ओपन हो जाता है और उसकी विरासत ओपन हो जाती है। वो ज़मीन उसके डेथ होने के साथ ही उसके वारसान की हो जाती है। इंतकाल विरासत होना एक फॉर्मेलिटी होता है। बेसिकली जो बंदा डेथ होता है, इंतकाल विरासत के बग़ैर भी उसके वारसान की ज़मीन होती है, और एक फॉर्मेलिटी है इंतकाल विरासत होना। अगर वो ना भी हो तो किसी भी डेथ बंदे की जो प्रॉपर्टी है वो उसके वारसान की होती है। अब वो किस तनासब से होगी। बस सबसे पहले ज़ाहिर है जो बंदा डेथ अगर फ़र्ज़ किया किसी की हो जाती है तो उसकी बीवी को देखा जाएगा। उसकी बीवी की तरफ जो हिस्सा जाता है, अगर वो बच्चों वाली है तो उसको 1/8 हिस्सा मिलता है। अगर वो बच्चों वाली नहीं है तो उसको 1/4 हिस्सा मिलता है। इसी तरह अगर बेटा है तो उसको 2 हिस्से मिलते हैं। 2 मतलब बेटी का फ़र्ज़ किया, अगर किसी के बेटे के हिस्से में 4 कनाल आती है तो उसके बेटी के हिस्से में 2 कनाल ज़मीन आएगी। अब इसका तरीक़ाकार क्या है। अगर ज़मीन कंस्ट्रक्टेड है तो उसके लिए दावा तकसीम का सिविल अदालत में होगा, क्योंकि जितनी भी ज़मीन रिहायशी होती है, जिसमें कंस्ट्रक्टेड होती है, जिसमें मकान तामीर होते हैं, तो उसकी तकसीम का जो इख्तियार है वो सिविल अदालत को, दीवानी अदालत को हासिल है, और उसकी तकसीम जज करता है। और उसके लिए वही प्रोसीजर है, आपने तकसीम का दावा दायर करना होता है, सबको पार्टी बनाना होता है, फ़र्द अपना साथ लगाना होता है, और नोटिस जाते हैं, और सबको तलब करने के बाद तकसीम का तरीक़ाकार आगे चलता है जो आप सब अपने अपना देते हैं। अगर वो ज़मीन कंस्ट्रक्टेड रिहायशी नहीं है तो उसकी तकसीम का तरीका जो होगा वो रेवन्यू अदालत होगी। आपने तहसीलदार की अदालत में दरख्वास्त तकसीम लगानी पड़ती है, और तमाम जो आपके वारसान हैं उनको पार्टी बनाना पड़ता है, और तमाम वारसान के तलब होते हैं, और उनके बयानात लेने के बाद अगर किसी का कोई इतराज़ है तो वो इतराज़ देखने के बाद तकसीम का अमल मुकम्मल होता है। इसमें एक मैं और चीज़ बताता चलूँ कि तकसीम के अमल में
تقسیم کے قانون میں جو بندہ جہاں قابض ہوتا ہے یہ پریفر کیا جاتا ہے کہ وہ جگہ اسی کو ملے۔ ہاں اگر ایک بندہ ایک جگہ پہ قابض ہے اور وہاں اس کی جگہ فرض کیا 4 کنال پہ قابض ہے اور اس کی جگہ 2 کنال بنتی ہے تو اس کو باقی 2 کنال چھوڑنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر وہ 4 کنال پہ قابض ہے اور اس کی جگہ 4 کنال ہی بنتی ہے تو اس کے قبضے کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا، تقسیم میں قبضے کی اہمیت رکھی جاتی ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی بندہ وراثتی جائیداد کو تقسیم کرا سکتا ہے اور یہ اس شیئر کے ساتھ تقسیم ہوگی اور اس کی تقسیم کا یہ ڈیفرنٹ طریقہ کار قانون میں موجود ہے۔